हाय गाइस, दिस इज़ गणेश। किसी भी इंटरव्यू में कैसे हम सक्सीड हो सकते हैं, किसी भी हायरिंग मैनेजर को हम कैसे वेरी स्मार्टली हम इम्प्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। देखो, ऐसा कहा जाता है कि वेल बिगन इज़ हाफ डन। अगर आपका शुरुआत अच्छा है तो समझ लो कि आपका आधा काम उधर ही हो गया। तो इंटरव्यू में सबसे पहला आता है आपका एंट्री। देखो, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल स्माइल आपके चेहरे पे रखना है जब आप एंटर हो रहे हो। और अंदर जाने के बाद में आपको जाके चेयर पे डायरेक्टली नहीं बैठना है, आपको परमिशन पूछना है और उसके बाद में आप आसानी से चेयर पे जाके बैठ सकते हो। देखो, आप जैसे ही बैठ जाते हो सबको आपको ग्रीट करना है, हेलो मैम, हेलो सर, ऐसे आपको नहीं बोलना है। हेलो या हाय, इन शब्दों का आप कभी भी यूज़ मत करो, ये थोड़ा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। सो आपको क्या बोलना है, देखो यहाँ पे आपको गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, ऐसे आपको बोलना है। देखो, 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग का यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग का। उसके बाद 12 से 4 या 5 के बीच में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप गुड आफ्टरनून मैडम, गुड आफ्टरनून सर कह सकते हो। और उसके बाद में अगर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो आप गुड इवनिंग बोल सकते हो। तो ये हो गया ग्रीटिंग, आपको कैसे उनको ग्रीट करना है। देखो, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी पोस्चर बहुत ही मायने रखता है। तो आपको स्ट्रेट बैठना है, आपको झुकना नहीं है और उनकी आँखों में आँखें डाल के आपको बात करनी है। और वहाँ पे देखो, आपका नॉलेज, आपकी पर्सनैलिटी, इन सभी चीज़ों का टेस्टिंग हो जाता है। एज अ ह्यूमन बीइंग आप कैसे हो, इस पहलू को देखा जाता है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, कोई भी नेगेटिव बात नहीं करना है आपको, ओके। इसके बाद आ जाता है आपको थैंक यू बोल देना है, ठीक है। सो बोलना है आपको, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी इंटरव्यूड। बस आपको इतनी सी बात बोल देनी है। उसके बाद में आपको आपका नाम और आप कहाँ रहते हो ये शॉर्ट में बताना है। सो आप कैसे बोल सकते हो, आप दिस इज़ गणेश, माई सेल्फ गणेश, ऐसे शुरुआत नहीं करना है, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है। इंस्टेड आपको सिंपल ईजी तरीके से बोलना है, सर माई नेम इज़ गणेश एंड आई एम फ्रॉम नवी मुंबई, ओके। इतना आप बोलोगे तो भी चलेगा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि आई बिलोंग टू कोल्हापुर बट आई लिव इन नवी मुंबई। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई हेल फ्रॉम कोल्हापुर बट करंटली आई एम लिविंग इन घनसोली, या आई एम लिविंग इन नवी मुंबई, ऐसे आप बोल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद में आपने उस कंपनी में कौन सी जॉब के लिए अप्लाई किया है उसके बारे में आपको बताना है। हो सकता है कि उस कंपनी में बहुत सारे वैकेंसीज़ है और हायरिंग मैनेजर कंफ्यूज भी हो सकता है। मान लो कि आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो, आप फ्रेशर हो और उस मैनेजर ने आपको एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो आपको नहीं आएगा वो, और आपका इम्प्रेशन वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। सो आपको पहले ही ये बात उनको बताना है कि आई एम फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर है, या आपको कौन सी पोस्ट को आपने अप्लाई किया है वो ज़रूर बताना है। देखो, ऐसे बोलना है आपको, आई हैव अप्लाइड फॉर अकाउंट एग्जीक्यूटिव इन दिस कंपनी, ऐसे आपको बोल देना है। तो देखो, सामने वाले को एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि उसको सब कुछ वहाँ पे मालूम पड़ेगा आपका शॉर्ट इंट्रो में। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना है, ओके। अनलेस वो हायरिंग मैनेजर आपको डिटेल में पूछे, आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। देखो, इसके बाद में आपका पर्सनैलिटी बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो इस चीज़ को देखो, मैं यहाँ पे आपको दो सेंटेंस बता रहा हूँ, तो इन सेंटेंस को आप रट सकते हो, बिकॉज़ ये बहुत इम्पैक्टिंग सेंटेंसेस है। आपको इसको रटना ही है और आपको सभी इंटरव्यू में इसको बोलना ही बोलना है। सो वो क्या हम बोल सकते हैं, देखो, आई एम वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एज वेल एज आई एम गोल ओरिएंटेड। देखो, मैं बहुत सकारात्मक हूँ और मैं आशावादी भी हूँ, और इसके साथ में मैं अपने गोल की तरफ हमेशा अग्रसर होता हूँ। सो आपको ये बोलना है, इससे आपका बॉडी लैंग्वेज और इम्पैक्टिंग लगेगा और आप
किसी भी मैनेजर को या किसी भी आदमी को बहुत आसानी से, बहुत स्मार्टली इम्प्रेस कर सकते हो। सो इसके बाद में आता है आपका क्वालिफ़िकेशन। देखो क्वालिफ़िकेशन में भी आपको, अगर आपने मास्टर्स किए हैं तो आपको बैचलर्स किए हैं वो बताने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ओनली बैचलर्स किया तो आपको बैचलर बता सकते हो, लेकिन अगर आप समझो कि मेरी केस में मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ तो मैं बोलूँगा कि आई एम बीकॉम ग्रेजुएट, बस उतना ही बोलना है। या आपको ऐसे बोल सकते हो आई हैव डन माई बैचलर्स इन कॉमर्स। अगर आप एमकॉम किए हो तो आप बोल सकते हो कि आई हैव डन मास्टर्स इन कॉमर्स, बस उतना ही आपको बोलना है। देखो इसके बाद में आता है आपका स्किल्स, एक्सपीरियंस। इसके बारे में देखो, इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। अगर आपने कुछ डिप्लोमा वगैरह किया है तो आपको जस्ट बोलना है कि आई हैव डन दिस डिप्लोमा फॉर 6 मंथ्स, 1 ईयर। और इसके बाद अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस है या आपने कुछ काम किया है तो उसके बारे में आप बता सकते हो आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग फील्ड, फाइनेंस फील्ड, ऐसे आप बोल सकते हो। यहाँ पे भी आपको ज़्यादा कुछ खोलना नहीं है। देखो जितना आप कम बोलोगे उतना ही क्यूरियोसिटी उनके मन में रहेगा। सो जो भी बोलना है पॉजिटिवली बोलो, सकारात्मक रहना है आपको, और आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। आपके चेहरे पे थ्रू आउट द इंटरव्यू स्माइल होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में आपको अपने फैमिली के बारे में बताना है। देखो आप यहाँ पे भी एक सेंटेंस रख सकते हो जिससे कि सामने वाले को लग सकता है कि इस बंदे को थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है। देखो मैं ऐसे बोलूँगा कि अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव अ एल्डर ब्रदर एंड अ सिस्टर, आप ऐसे बोल सकते हो। तो इस लाइन को भी आपको याद रखना है। देखो अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ सिस्टर, इस वाक्य को आप रट लो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाना है आपको। किसी भी चीज़ में इंटरव्यू देने के टाइम पे आपको डेप्थ में, डिटेल्स में बात नहीं करनी है, उसको अवॉइड करो। उसके बाद में आता है हॉबीज़। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं दोस्तों के साथ बहुत टाइम पास करता हूँ। तो ऐसी चीज़ों को आपको उनको नहीं बताना है। देखो स्मार्टली आपको यहाँ पे उनको बताना है कि सर माय हॉबीज़ आर रीडिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट, बस। अगर इसके बारे में अगर वो आपसे कुछ पूछेंगे तो आप थोड़ा बहुत स्टडी करके जाना, और थोड़ा सा ब्रीफ में आप उनको कह सकते हैं कि रीडिंग में कौन सा बुक पढ़ा है, तो थोड़ा सा कौन सा भी बुक का आप नॉलेज लेके जा सकते हो और उसके बारे में आप कह सकते हो। सो यहाँ पे भी आपको शॉर्ट में सब कुछ बताना है, डेप्थ में नहीं जाना है। देखो ये सिंपल है। आपकी एंट्री कैसी होनी चाहिए, आपको लोगों को ग्रीट करना है, उसके बाद में आपको थैंक यू ज़रूर बोलना है। उसके बाद आपका नाम, यहाँ पे देखो माई सेल्फ वगैरह नहीं यूज़ करना है, माई नेम इज़ गणेश आटुगुडे, ऐसी वे में आपको बताना है। उसके बाद में आप कहाँ रहते हो। उसके बाद आता है योर जॉब, मतलब कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद आ जाता है क्वालिफ़िकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस आपका, और उसके बाद आता जाता है फैमिली। आपके फैमिली के बारे में आपको क्या बोलना है वो बोल सकते हैं। हॉबीज़ में आपको बहुत स्मार्टली ऐसी ही हॉबीज़ के बारे में आपको डिस्कशन करना है कि जो अच्छी लगे उनको। ओके, उसके बाद आ जाता है आपका एंड। सो आपको बोलना है दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ, और इतना बोल के आपको इंटरव्यू का जो इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म करना है। फिर जैसे ही वो आपको कोई सवाल पूछते हैं तो आपको उसका आंसर वेरी शॉर्ट आपको बताना है। और देखो यहाँ पे आ जाता है कि सबसे लास्ट में मैं आपको जो बोल रहा था कि एक सीक्रेट बताने वाला हूँ, तो आपको लास्ट में क्या बोलना है कि जिससे आप उस हायरिंग मैनेजर के ऊपर एक छाप छोड़ सकते हो, या आप उसको एक इम्पैक्ट के रूप में आप एक क्रिएट कर सकते हो। सो देखो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको 3 सेंटेंस में बताने वाला हूँ, वो सेंटेंस आपको रटना ही है और वो लास्ट में आपको करना ही है। किसी भी इंटरव्यू में आप अगर ये कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको हमेशा सक्सेस होने का बहुत मतलब वहाँ पे आपको
फैसिलिटीज़, या आप बोल सकते हैं कि आपको बहुत संभावना है कि आपको हायरिंग मैनेजर वापस इंटरव्यू के लिए बुलाएगा या आपको हायर करेगा। सो सबसे पहली चीज़ आपको क्या बोलना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी इंटरव्यूड। आई हैव थरोली एन्जॉयड योर कंपनी। यू साउंडेड मोर लाइक मोटिवेटर दैन अ हायरिंग मैनेजर। देखो वो हायरिंग मैनेजर का आपको स्तुति करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी और को अगर आप उसकी प्रशंसा करते हो तो डेफिनेटली उसको बहुत अच्छा लगेगा। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ देखो क्या होता है, आपको बोलना है इफ़ यू हायर मी आई विल बी ग्रेट रोल मॉडल फॉर योर कंपनी एंड विल वर्क हार्ड टू गिव यू अ पॉजिटिव रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। देखो ये भी एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है। आप अगर इस ट्रिक का यूज़ करते हो तो डेफिनेटली किसी को भी आप इम्प्रूव कर सकते हो, किसी को भी आप इम्प्रेस कर सकते हो। और थर्ड ट्रिक ये है, आपको बोलना है कि देखो टेल हिम योर प्लान, इफ़ ही और शी हायर्स यू व्हाट यू विल डू। आपको बोलना है गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई विल मेक द बेस्ट ऑफ इट। और आपको देखो एक एक्शन प्लान, एक छोटा सा पेपर पे आपको बनाना है पहले, कि आपको अगर उस कंपनी ने लिया तो आपका फर्स्ट 3 मंथ में या 5 मंथ्स में आपका क्या प्लान रहेगा, क्या एक्शन प्लान रहेगा। आप उसके बारे में भी एक नोट बना सकते हो और उस नोट को आपको उनको दे देना है, दिस इज़ माई एक्शन प्लान इफ़ यू हायर्स मी। आप ऐसा बोल के उनको थैंक यू बोल के जा सकते हो। सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।